हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 अप्रोक्सीमेशन और अभी तक हम फर्स्ट क्वेश्चन के 15 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01 वेयर एफ एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2। ये क्वेश्चन जो है, जो अभी तक हमने क्वेश्चन उससे डिफरेंट है। देखो, हमें क्वेश्चन थे इस प्रकार के 25.3 अंडर रूट टाइप के, तो हम क्या करते थे, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर हम 1/2 लेट करते थे। लेकिन यहाँ पे देखो हमें एफ एक्स गिवन है, हमें लेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एफ एक्स आपको गिवन है, क्या है जी, 4x² प्लस 5x प्लस 2। सेकेंड स्टेप क्या था कि हम उसे डिफ्रेंशिएट करते थे। आप इसे डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पे एफ डैश एक्स या गया जी 8x प्लस 5। थर्ड स्टेप हमारा रहता था कि हमने एक नंबर चूज़ करना था, परफेक्ट नंबर। जैसे यहाँ 25 हम चूज़ करते थे, जिसका स्क्वायर रूट हमें परफेक्ट नंबर मिलता था। यहाँ पे हमारे पास 2.01 पे हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने एक नंबर चूज़ करना है जिसमें इस फंक्शन में पुट करें तो हमें वैल्यू आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए, फिर क्या मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ, क्योंकि यहाँ 2 पुट करूँगा तो ये आसानी से मुझे कैलकुलेट मैं ऐसे कर सकता हूँ। और डेल्टा एक्स आपके पास क्या बचा है, जो बाकी बचेगा 0.01। दोनों को आप ऐड कर लें, x प्लस डेल्टा एक्स, दिस इज 2 प्लस 0.01, दैट इज 2.01। फोर्थ स्टेप हमारे पास था कि हमारे पास एक फार्मूला था, हमने ड्राइव किया था, x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो हम वहाँ पे y को x की पावर में लेते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया, वो एफ एक्स है। तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, एफ डैश एक्स। वैसे ये वाली एक्सप्रेशन भी मैंने ये फार्मूला को ड्राइव करके बताया था। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है जी, 2.01। x वैल्यू आपने चूज़ की हुई है 2, एफ डैश 2 और डेल्टा एक्स कितना है 0.01। अब ये f ऑफ 2.01 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब हमने इसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे उसके लिए हमें f ऑफ 2 चाहिए और f डैश 2 चाहिए। तो f ऑफ 2 पहले फाइंड करते हैं जी। f ऑफ 2 आपको कहाँ से मिलेगा, ये देखिए f ऑफ x है, तो x की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, 2 से। या कहा जी 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, कितना बनेगा जी, 2 2 4, 4 का 16 मल्टीप्लाई करके ये 10 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये बनेगा 28। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एफ डैश 2। एफ डैश यहाँ पे एफ एक्स ये है, तो 8 इंटू 2 प्लस 5, ये बन गया जी 21। अब नाउ क्या आपके पास वैल्यू बन गई, एफ ऑफ 2.01 एफ ऑफ 2 प्लस एफ डैश 2 इंटू डेल्टा एक्स। करें वैल्यू पुट, एफ ऑफ 2 आपने कितना वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट 28, एफ डैश 2 21, डेल्टा एक्स की तरफ 0.01, तो ये बन गया जी 28.21। ऐड कर लें 28.21, ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई एफ एक्स की, किस पे, 2.01 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5.001 वेयर एफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस 7x² प्लस 15। तो सेम क्वेश्चन है सेकंड की तरह, हमें एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स है x³ माइनस 7x² प्लस 15। हाँ जी, क्या निकालते हैं हम, पहले जी डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे, एफ डैश एक्स करते हैं। तो एफ डैश एक्स करेंगे, कितना आ गया, 3x² माइनस 14x। नेक्स्ट हमारा स्टेप रहता है कि हमने जो जिसके ऊपर आपने वैल्यू फाइंड करनी है, वहाँ पे हमने x चूज़ करना है, एक नंबर जिसमें इसमें हम पुट करें तो उसकी वैल्यू हमारे पास आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पे देखो 5 है, 0.001 है, तो आप x की वैल्यू क्या चूज़ कर सकते हैं जी, 5, और डेल्टा x की वैल्यू क्या चूज़ कर सकते हैं, 0.001। दोनों को आप ऐड कर लें, x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 0.001, दैट इज 5.001।
नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है जी x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वैल्यू पुट कर दें जी, x प्लस डेल्टा एक्स कितना है 5.001 एफ ऑफ 5 एफ डैश 5 और डेल्टा एक्स कितना है 0.001। अब हमने इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये निकाल ली है। हमें क्या चाहिए एफ ऑफ 5 चाहिए और एफ डैश 5 चाहिए। तो एफ 5 यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ 5 क्या है जी, एफ ऑफ एक्स में हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये आएगा जी 5 का क्यूब 7 5 का स्क्वायर प्लस 15, ये बन गया 125, ये बन गया 25 7 175 प्लस 15, ये बन गया 40, तो माइनस 35 आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है एफ डैश 5, तो एफ डैश 5 यहाँ से आ जाएगा जी 3 और 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5, ये बन गया जी 75 70 और ये बन गया 5 आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब इसमें हम पुट कर देते हैं, ये आ गया जी एफ 5.001 इज इक्वल टू, हाँ जी एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या है जी -35 प्लस एफ डैश 5 कितना आपने फाइंड किया जी 5 और ये है 0.001, ये आ गया जी -35.005, 5 से मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस है, क्या करेंगे माइनस करेंगे, 35 को आप लिख सकते हैं ऐसे 35.00, ये आ गया जी 0.005, ये बन गया जी 59934, क्या बन गया जी -34.995, ये आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई इस फंक्शन की, किस पे 5.001 पे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखें। फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम V ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज बाई इंक्रीजिंग द साइड बाई 1%। क्या क्वेश्चन गिवन है कि हमें एक क्यूब गिवन है, उसकी साइड x है और उसका वॉल्यूम V है, तो हमने उसकी साइड में इंक्रीमेंट कर दी है 1% की, तो कहता है फिर उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, वो अप्रोक्सीमेट चेंज हमने फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखिए, ये आपके पास एक क्यूब है जी, इस क्यूब की साइड आपको गिवन है x और आपको वॉल्यूम गिवन है v। अब आपने किया क्या है, आपने इंक्रीज कर दी उसकी साइड कितनी 1%, मतलब स्मॉल चेंज किया आपने उसकी साइड में, ये देखो, और ये जो स्मॉल चेंज है ये है 1% ऑफ x, मतलब साइड को 1% हमने इंक्रीज कर दिया। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 0.01x, 1% 1/100 होता है तो 0.01 आ गया। और क्या ये डेल्टा x नहीं है, स्मॉल चेंज इन x, मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, तो ये डेल्टा x आ गया, इंक्रीज कर रहा था इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। आप देखो, अगर इसकी साइड में इंक्रीमेंट किया आपने तो फिर जाहिर है कि इसके वॉल्यूम में भी कुछ चेंजेस आएगी। वो क्या चेंजेस आएगी, वो आएगी जी डेल्टा v, उसका वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा डेल्टा v। अब हम डेल्टा v को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे, वो क्या आएगी dv। तो हमने यहाँ पे dv फाइंड करना, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास है पहले लिख लेते हैं, लेट क्या हमें गिवन है, तो लिखो सिंस VV वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर, तो वॉल्यूम क्या हो गया जी x क्यूब। ठीक है जी, तो हमारे पास एक फंक्शन आ गया, तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता था, हम उसे डिफरेंशिएट करते थे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करें dv dx, कितना आ गया जी 3x²। उसके बाद हम कोई नंबर चूज़ करते थे, यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, वो वहाँ पे हम परफेक्ट नंबर देखते थे, लेकिन यहाँ पे अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तो वो क्या है हमारे पास dv। तो नाउ dv इज
अप्रॉक्सीमेट, ये हमने मान लिया कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है डेल्टा वी की वो डी वी है, तो डी वी इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट चेंज लिख दें, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, डी वी। अब डी वी को हमने कैलकुलेट करना है। देखो हमने जब शुरू में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने ये बताया था आपको कि जो डी वाई है उसे डेल्टा वाई को हम अप्रोक्सीमेट मानते हैं डी वाई के, और डी वाई को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, मतलब ये डी वाई की डेफिनेशन है। डी वाई को हम कैसे लिखेंगे, डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और यहाँ पे जो वाई है वो कौन है, वी है, तो फिर यहाँ पे डी वी बन गया। तो मेरे पास क्या फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे, डी वी डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, ये डेल्टा एक्स है 0.01 एक्स। तो वैल्यू पुट करें जी, डी वी डी एक्स की वैल्यू कितनी है जी 3x², डेल्टा एक्स की कितनी है जी 0.01 एक्स, मल्टीप्लाई करें कितना है जी 0.03x³, ये आपके चेंज इन अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, और मीटर है तो मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज बाई डिक्रीजिंग द साइड बाई 1%। तो सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया, उसमें इंक्रीज था, यहाँ पे डिक्रीज है, वहाँ पे वॉल्यूम की बात की उसने, यहाँ पे हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जी क्यूब का साइड कितना है, x है, हमें करना है डिक्रीज कितना 1%, तो इसके अब ये ऐसे आएगा इनसाइड, तो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कम हो रहा है इसका वॉल्यूम, यहाँ कहीं आ रहा है, साइड इसकी कम हो रही है। अगर इसकी साइड कम आ रही है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, माइनस। ठीक है जी, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स आपके पास क्या आ गया माइनस, और सरफेस एरिया इसका हम ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल चेंज पे क्या आ गई डेल्टा एक्स आएगी, और हमने क्या निकालना फिर अप्रॉक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया क्या आ जाएगा डी एस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी लेट एस वी सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर। सरफेस एरिया क्या आता है जी 6x², क्यूब का अगर आपको साइड x की बना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है इसे विद रिस्पेक्ट टू जी 12x। तो अप्रोक्सीमेट चेंज यहाँ के क्या है, नाउ डी एस द अप्रोक्सीमेशन चेंज, अप्रोक्सीमेट लिखें, अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, यह आ गया डी एस। तो डी एस को हम कैसे लिखते हैं, डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यहाँ पे ठीक है जी, यहाँ पे अब वाई की जगह क्या आ गया एक्स है, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स आपने यहाँ कैलकुलेट किया। डेल्टा एक्स आपके पास कितना है जी, डेल्टा एक्स आ गया -0.01 एक्स, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है साइड, तो इसलिए फिर ये माइनस आएगा -0.01 एक्स, मल्टीप्लाई करें ये बनेगा जी -0.12 x² मीटर स्क्वायर। दिस इज योर अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, और ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ माइनस लगा तो ये सरफेस एरिया जो इसका डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। हमने एक स्फीयर का रेडियस को मापा हमने, और वो उसका माप कितना आ गया, रेडियस कितना आ गया 7 मीटर है, लेकिन कहीं हमसे उसकी माप लेने में गलती होगी और वो जो एरर आई है वो है 0.02 मीटर। तो कहता है कि फिर हमने उसका वॉल्यूम फाइंड किया, तो वॉल्यूम में कितनी अप्रोक्सीमेट एरर आई है वो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट आर एंड वी वी रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ ए
स्फीयर। तो आर आपको गिवन है 7 मीटर और एरर जो है उसे हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करेंगे। वो कितने एरर है? 0.02 मीटर। अब यहाँ पे जो एरर है कि जो हमने 7 मीटर जब हमने उसका माप लिया तो क्या हमने कम मापा कि ज़्यादा मापा? अगर तो ज़्यादा होगा तो प्लस होगा, अगर कम होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए, या फिर आप इसे डेल्टा आर को हम ऐसे भी रहने दें, कभी कोई यहाँ पे समस्या नहीं है। नेक्स्ट हमें एक फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो वो हमने v मान लिया हुआ, तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि हमने एरर अप्रोक्सीमेट एरर फाइंड करनी है इसकी वॉल्यूम में, तो इसका फिर वॉल्यूम कितना है ये आ गया। हमारा स्टेप क्या रहता है नेक्स्ट कि हमें इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर, तो रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये आ गया जी 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। आप निकालना चाहते हो अप्रोक्सीमेट एरर, तो अप्रोक्सीमेट एरर क्या आ जाएगी जी आपके पास है? डी बी अप्रोक्सीमेट एरर इन स्फीयर ऑफ वॉल्यूम बी। स्फीयर का वॉल्यूम बी है, उसमें जो अब एरर आएगी वो कितनी आएगी? डी वी। जैसे डेल्टा वी है तो हमें अप्रोक्सीमेट यहाँ पे ले रहे हो तो डी वी आ जाएगा मेरे पास। तो डी वी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? डी वी अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर। तो डी वी डी आर आपने यहाँ फाइंड किया हुआ है, कितना है जी? 4 पाई आर स्क्वायर। डेल्टा आर कितना है? 0.02। तो मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया जी 4, और यहाँ पे आर की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, वो भी पुट कर लेते हैं। 4 पाई ये 7 का स्क्वायर 0.02, तो यहाँ पे बन गया 49, और ये है 8, ये आ गए 9 7 2 7 और 32 49, तो 392। तो पॉइंट कितने है जी आपके पास? 12, तो 12 ये आ गया जी 3.92 पाई, और बोले में है तो फिर मीटर है तो मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये जो इतनी उसमें अप्रोक्सीमेट एरर आएगी इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर 3.92 पाई एम क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 मीटर, फाइंड अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, वहाँ पे हमने एरर फाइंड की थी कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या है? सरफेस एरिया, और रेडियस आपको यहाँ पे जो आपने मेज़र किया वो 9 मीटर है, और एरर कितनी है? 0.03 मीटर। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट एस बी सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो आर आपको गिवन है 9 मीटर, और जो एरर है वो कितनी है जी? 0.03 मीटर। सरफेस एरिया आपने कैलकुलेट करना है और उसमें एरर बतानी है कितनी एरर आएगी। तो फिर हमने निकालना क्या है? डीएस। तो पहले तो सरफेस एरिया जो है वो स्फीयर का कितना का वो लिख लेते हैं। कितना होता है जी सरफेस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं जी? डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। क्या बन गया जी? 8 पाई आर बन जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट आपने चेंज निकालनी है किसमें? सरफेस एरिया में है। तो यहाँ पे लिखें डी एस बी अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो क्या बन गया? एस। डी एस आपने निकालना है, तो डी एस को हम कैसे लिखते हैं? डी एस अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जी। डी एस डी आर आपने निकालना है 8 पाई आर, और डेल्टा आर की वैल्यू आपने ली हुई यहाँ पे 0.03 है। आर की वैल्यू भी आपको गिवन है 9, ये भी यहाँ पुट कर देते हैं। ये आएगा जी 8 पाई इंटू 9 इंटू 0.03, तो बन गया जी 72, 3 से करेंगे 3 2 6, ये आ गया जी 216 पॉइंट कितने आ गए 12, ये आ गया जी। तो 2.16 पाई मीटर स्क्वायर जो इसमें अप्रोक्सीमेट एरर आएगी सरफेस एरिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं इस सफ़ियर का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 15x प्लस 5 देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लिया आपने एफ ऑफ 3.02 की। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 आपको ऑप्शन दिए हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, एफ एक्स हम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम इसे डेरिवेटिव करेंगे। क्या आ जाएगा जी 6x प्लस 15। फिर हमने x चूज़ करना होता है। यहाँ पे है 3.02, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 लार्ज नंबर है और होल नंबर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी ले लेंगे 3, डेल्टा x की वैल्यू कितनी लेते हैं 0.02। आप ऐड करके देखें अगर x प्लस डेल्टा x, तो 3 प्लस 0.02 दैट इज़ 3.02। फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, x प्लस डेल्टा x f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। वैल्यू पुट कर दें, ये आ गया जी 3.02। इसकी वैल्यू आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। ये बन गया जी f ऑफ 3, ये बन गया f डैश 3 और डेल्टा x कितना है जी 0.02। अब हमें इनकी वैल्यू चाहिए दोनों की, तो पहले f ऑफ 3 की वैल्यू ले लेते हैं। कहाँ से मिलेगी, आप इसमें पुट करें f ऑफ x में, तो f ऑफ 3 ये आएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर 15 इंटू 3 प्लस 5, क्या बन गया जी 3 3 9 27, ये आ गया 45, ये आ गया 5, ऐड कर दो जी 7 77। f डैश 3 फाइंड करें जी, f डैश 3 ये है जी f डैश x, ये आ गया जी 6 इंटू 3 प्लस 15, ये आ गया जी 18 15 कितने हो गए 18 और 15 के 33। चलिए पहले पुट करें इसमें जी f ऑफ 3.02 की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं अप्रोक्सीमेट। f ऑफ 3 आपने निकाल लिया हुआ है 77 प्लस f डैश 3 की आपकी वैल्यू ली हुई 33 और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 0.02, ये आ गया जी 77, इनको मल्टीप्लाई कर दिएगा 0.66 प्लस कर दें जी, ये आ गया जी 77.66। तो डी ऑप्शन है इसका, दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज बाई इंक्रीजिंग द साइड बाई 3%। हमने ऐसा क्वेश्चन किया है यहाँ पे, तो हमने वॉल्यूम में चेंज करना है, तो यहाँ पे ले लें लेट वी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर। साइड आपको गिवन है x मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है जब साइड x है x क्यूब। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, क्या बन जाएगा जी 3x²। तो अगला स्टेप क्या है कि हमने क्या चाहिए, हमने फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट चेंज, लेकिन चेंज जो है x में कितना चेंज हो रहा है 3%। तो जो हमारे पास डेल्टा x है वो 3% ऑफ x का चेंज हो रहा है और इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए प्लस लिया। और क्या मैं इसे 0.03x लिख सकता हूँ, ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे मान लेते हैं नाउ dV अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, जो गिवन क्यूब है उसमें जो अप्रोक्सीमेट चेंज आएगा वॉल्यूम को क्या है dV। तो dV को हम कैसे लिखते हैं जी dV, तो dV dx इंटू डेल्टा x।
वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, डी वी इज इक्वल टू डी वी डी एक्स आपने फाइंड किया कितना 3x² और डेल्टा एक्स कितना है 0.03x, तो 0.09x³ और वॉल्यूम है तो क्यूब m³। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जी, सी 0.09x³ m³। तो दिस इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है जी, इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज ख़त्म हुई। तो आई होप कि आपको जो अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। दैट्स ऑल।